गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कल व्यतिकरण के संबंध में, और व्यतिकरण के संबंध में हम लोगों ने बात की थी यंग के द्विजिह्वी प्रयोग पे। क्या पे बात की थी बेटा जी? यंग के द्विजिह्वी प्रयोग पे हम लोग कल बात कर रहे थे। और यंग के द्विजिह्वी प्रयोग में हम लोगों ने कल बात की थी काय के बारे में कि किस प्रकार से यंग ने प्रयोग किया था। यंग ने क्या किया था बेटा? दो गद्दे लिए थे, एक गद्दे के मध्य में बिल्कुल सूक्ष्म छिद्र किया, कैसे? ब्लेड से खुरच के, और दूसरे गद्दे में दो समान दूरियों पर दो छिद्र किए, और एक प्रकाश स्रोत को जब प्रथम गद्दे के समक्ष रखा तो उन्होंने देखा कि जब तीसरा पर्दा लिया गया उस पर्दे पर कुछ स्थानों पर दीप्त फ्रिंजें बन रही थी और कुछ स्थानों पर अदीप्त फ्रिंजें बन रही थी। क्या बन रही थी बेटा? प्रकाश की तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम थी और कुछ स्थानों पर कैसी थी? न्यूनतम थी। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम थी उन स्थानों को बोला गया कि यहाँ कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? तो बताया समकोशी व्यतिकरण हो रहा है। तथा जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम थी, कम थी, उन स्थानों को बोला गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी? विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। क्लियर है? जब यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी तो अब होता क्या है कि जो यंग ने प्रयोग किया था उसके आधार पर जो फ्रिंजें निकल के आई थी उन फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पूछ लेता है बोर्ड में। बोर्ड में क्या क्या पूछ लेता है? बोर्ड में जी दीप्त अदीप्त फ्रिंजों के बारे में पूछ लेता है, और क्या क्या पूछ लेता है जी? और पूछ लेता है सर जी कि उनके मध्य, काय के मध्य में जी जो पथांतर होता है, जो पथांतर है वो पथांतर कितना होगा, इन चीजों के बारे में डेरिवेशन पूछ लेता है। तो हम आज बात करने वाले हैं काय के बारे में बात करने वाले हैं बेटा जी? हम आज बात करने वाले हैं यंग के प्रयोग का गणितीय निरूपण के बारे में बात करने वाले। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो हम बात करें यहां से। मैं कहूंगा यहां से बेटा जी, क्या कह दूंगा मैं? यंग के प्रयोग का गणितीय निरूपण यानी मैं इसको बोलूंगा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? यंग्स प्रैक्टिकल या लॉ, यंग्स प्रैक्टिकल, या फिर क्या बोल देंगे इसी को? यंग्स लॉ। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा जी? मैं यहाँ कह रहा हूं कि जो यंग का प्रयोग था उस प्रयोग का क्या करना है? हम लोगों को गणितीय निरूपण करना है। तो गणितीय निरूपण की अगर मैं बात करूंगा तो किस प्रकार से किया था? देखिए यंग ने क्या किया, इस प्रकार से यंग ने क्या किया बच्चा? इस प्रकार से क्या ली? इस प्रकार की एक गत्ता लिया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया? इसी के समक्ष एक दूसरा गत्ता लिया। लीजिए साहब, ये दूसरा गत्ता ले लिया। अब जब दूसरा गत्ता लिया तो उन्होंने इसके संबंध में, इसके समक्ष क्या कर दिया? एक अन्य गत्ता लिया। एक अन्य गत्ता क्या कह सकते हो आप? इसे कह सकते हो एक पर्दा लिया। एक पर्दा इस प्रकार से लिया। कैसे लिया बेटा जी? इस प्रकार का एक पर्दा लिया। ये उन्होंने क्या कर लिया? एक पर्दा ले लिया। ठीक है बच्चा,
चलिए अब बात करते हैं यहां से। जब मैं यहां से अगर बात करूंगा तो उन्होंने क्या किया था, यहां मध्य में एक छिद्र कर दिया इस प्रकार से, यहां समान दूरियों पर एक मान लो यहां पे कर दिया और दूसरा कहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया। कहां कर दिया बेटा, एक तो यहां पे छिद्र कर दिया और एक छिद्र कर दिया यहां पे इस स्थान पर। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किए, इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिए बेटा जी, उन्होंने दो गत्तों में छिद्र किए। अब देखिए यहां से कुछ प्रकाशित किरणें आ रही होंगी, ये कुछ प्रकाशित किरणें यहां से इस प्रकार से आ रही हैं। ठीक है, अब ये प्रकाशित किरणें जब यहां से होके निकल रही होंगी, यहां से होके जब निकल रही होंगी आगे की तरफ, तो कहां फैल रही होंगी, इधर फैल रही होंगी, फैल रही होंगी कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल फैल रही होंगी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां से कर रहा हूं कि मैं यहां से इस प्रकार से एक पॉइंट खींचा मैंने, ये इस प्रकार से एक पॉइंट मैं यहां से खींचूंगा और मैंने ये खींच दिया इस प्रकार से। कैसे खींच दिया बेटा जी मैंने, इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से खींच दिया। आपने कहा सर बिल्कुल खींच दिया, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, यंग के प्रयोग का क्या कर रहे हैं बेटा, हम गणितीय निरूपण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गणितीय निरूपण कर रहे हैं। अच्छा जी, यहां से देखिए आगे अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा जी, इन दोनों के मध्य की जो दूरी थी, इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों की जो मध्य की दूरी है, वो मध्य की दूरी हमने क्या मान ली, क्या मान के चलते हैं बेटा, यहाँ पे कैपिटल डी मानते हैं। क्या मानते हैं, कैपिटल डी मानते हैं। और दोनों फ्रिंजों के मध्य की दूरी, दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग मानते हैं कितनी, इसको मानते हैं स्मॉल डी। भाई पर्दा तथा इसके मध्य, पर्दे के और काई के मध्य, इस गत्ते के मध्य की दूरी मानते हैं कैपिटल डी और इसको मानते हैं स्मॉल डी, छोटी वाली डी। ये मान ली बेटा जी, क्लियर है इतनी सी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको ये भी पता है कि इसको हम क्या मानते थे, S1, इसको क्या मानते थे, S2। यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं कितना, P। कितना मान लिया मैंने, P मान लिया। और सुनिए मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार से, मैंने क्या किया बेटा जी, इसके मध्य बिंदु से, आइए इसके मध्य बिंदु से, यहां से, भाई ये मध्य बिंदु हो जाएगा, इस मध्य बिंदु से मैंने इस प्रकार से एक रेखा डाल दी। ठीक है, क्या डाल दी मैंने, एक रेखा डाल दी। ठीक है, और जब मैंने ये रेखा इस प्रकार से डाली तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं P नोट। क्या बोल देता हूं बेटा जी मैं इसको बोल देता हूं P नोट। ये क्या हो गया अपने पास में, P नोट हो गया। क्लियर है एक बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं क्या करता हूं, जब मैंने यहां पॉइंट माना है तो इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से भी मैं क्या करता हूं, एक रेखा डाल देता हूं काय पे, P पे। यहां से भी एक रेखा कहां पे डाल देता हूं मैं, P पे डाल देता हूं इस प्रकार से। ये लीजिए साहब, P पे भी मैंने क्या डाल दी, एक रेखा डाल दी। क्या डाल दी, एक रेखा इस प्रकार से। और मैं क्या कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से, मैं बेटा जी कौन से बिंदु से, मैं इस वाले बिंदु से, मैं कौन से वाले बिंदु से, मैं इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से, और यहां पे एक लंब डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, लंब डाल रहा हूं। क्या डाल दिया बेटा जी मैंने, लंब डाल दिया इस प्रकार से। क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए यहां से मैं ये कह रहा हूं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मान लेता हूं मैं कितना है, थीटा है। ये क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। अब एक बात सुने गौर से, ये वाली जो दूरी है, कौन कौन सी दूरी, दूरी सर जी कौन सी, P से P नोट तक की, P से P नोट तक की ये वाली जो दूरी है, ये वाली, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे बेटा, इसको मान लेंगे बाई। इसको क्या मान लेंगे हम, बाई मान लेंगे।
ये क्या मान लिया हम लोगों ने, y मान ली। मान ली बेटा जी, कोई दिक्कत किसी को? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको डी न मान के इसको 2D मानो। इसको क्या मानो? इसको मान के चलो 2D। देखो 2D मानने का कारण है, अगर मैं इसको डी मान लूं तो ये मुझे डी बट्टे और डी बट्टे को माननी पड़ेगी, फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, 2D मान लेते हैं। तो आप देखना यहां से मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? तो आपने कहा सर जी ये वाली दूरी हो जाएगी अपने पास में डी। कितनी हो जाएगी? डी। और ये वाली दूरी यहां से यहां तक, ये वाली दूरी कहां से? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी अपने पास में? ये दूरी भी हो जाएगी सर जी अपने पास में डी। कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगी। क्लियर है? अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बस काम अपना हो गया। अब पॉइंट देख लो, बस कोई पॉइंट तो नहीं रह रहा है। हाँ एक ये वाला पॉइंट रह रहा है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं कि। अब मेरी बात सुनना, जब मैंने यहां से यहां तक लंब डाला है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इस टोटल दूरी में से अगर मैं ये वाली दूरी घटा दूं तो ये वाली दूरी निकल के आएगी। अगर इतनी सी बात मैं समझा पा रहा हूं तो मेरा काम खत्म हो गया। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इस टोटल दूरी में से, मैं कह रहा हूं S2P में से अगर मैं S1P घटा दूं तो S2K निकल के आएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अपना काम हो गया खत्म। मैं कह रहा हूं यहां से, मैं कह रहा हूं माना, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, माना S एक वर्णी प्रकाश, S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो S1 व S2, जो S1 व S2 से क्या हो रहा है? से क्या, इस पे बोल दो पर, इसको क्या बोल देंगे? पर। S2 पर पहुंच कर क्या हो जाता है बेटा जी? S1 व S2 पर पहुंचकर क्या हो जाता है इसका? ये हो जाता है जी कला संबंध स्रोत बन जाता है। पहुंचकर कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करता है। भाई कला संबंध स्रोत हो जाएगा कि दो चीजें एक साथ मिल रही हैं तो काय की तरह कार्य करता है? कला संबंध स्रोत की भांति कार्य करता है। अब देखिए आगे, आगे मैं क्या बोल दूंगा इस पे? मैं बोल दूंगा जी कि अगर ऐसी कंडीशन होगी, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा तब S1 से S1 के कौन से पे? S2P पर, तब S2P पर S1 के लंब डालकर पथांतर की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं।
निम्न प्रकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा जी? मैं यहां से अगर देखूं तो मैं कहूंगा सर जी कि S2 क्या कह दूंगा मैं यहां से कह दूंगा जी, मैं कह दूंगा S2P बराबर है S2P के S1 के S2P होगा कि S1 के होगा? मैं कहूंगा S1 के होगा। मैं यहां से कहूंगा पथांतर और पथांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डेल्टा से। बराबर होगा कितना होगा? S2P माइनस S1P और ये काय के बराबर होगा? ये बराबर होगा सर जी अपना, ये बराबर होगा S1K के। काय के होगा? S1K के बराबर होगा। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, पथांतर हमारी समझ में आ चुका है, पथांतर हमारी समझ में अच्छे से आ चुका है। जब पथांतर हमारी समझ में अच्छे से आ चुका है, आगे की चीजों को तो हम बड़े आराम से समझेंगे। अच्छा अब यहां से देखना गौर से, अब मैं बात क्या करूंगा बेटा? मैं बात करूंगा त्रिभुज के आधार पर। काय के आधार पर? त्रिभुज के आधार पर। काय के आधार पर? त्रिभुज के आधार पर मैं बात कर लूं। चलिए मैं त्रिभुज कहां से बनाऊं? मैं त्रिभुज बनाऊंगा, देखिए अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो मैं त्रिभुज बनाऊंगा, देखिए यहां से एक त्रिभुज बना लूं इस प्रकार से। कैसे बना लूं मैं? इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेता हूं और इसको नाम दे देता हूं मैं, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एन। क्या नाम दे दिया मैंने? एन। तो मैं कहूं त्रिभुज PS2N। कौन सा बेटा? PS2N। मैं कहूंगा त्रिभुज PS2N में क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं अगर कहूंगा ये वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है बेटा, ये वाला त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे लंब आ रहा है। लंब आ रहा है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी। कौन सी? S2P का वर्ग। S2P का वर्ग बराबर क्या होगा? बराबर होगा S2N का वर्ग। S2N का वर्ग, S2N का वर्ग प्लस में क्या आएगा बेटा? प्लस में आएगा NP। प्लस में क्या आएगा? NP का वर्ग या PN का वर्ग। NP का वर्ग या PN का वर्ग निकल के आएगा। तो यहां से अगर देखूंगा मैं निकाल रहा हूं S2P। मैं क्या निकाल रहा हूं? S2P टू दी पावर 2 इज इक्वल टू S2N कितना है? S2N सर जी कैपिटल D माना था, क्या निकल के आएगा? कैपिटल D का वर्ग प्लस NP कितना है? NP अब देखो गौर से समझना, यहां से यहां तक 22 और ये वाली दूरी कितनी है? सर जी ये तो D है। कितनी है? D है। यहां से यहां तक की ये वाली जो दूरी है ये क्या है भाई? अब ये D है तो ये भी कितनी होगी? D होगी। तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 22 प्लस D की घात 2 आएगा कि नहीं बेटा? आपने कहा सर जी बिल्कुल आएगा। जब इतना आएगा तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि S2P अगर मुझे निकालना हो तो ये क्या निकल के आएगा? ये आएगा अंडर रूट में D स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 22 प्लस D का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा? 22 प्लस D का होल स्क्वायर। अच्छा मैं एक काम कर लूं, मैं क्या काम कर लूं? तो आपने कहा सर जी आप एक काम कर लो, यहां से D स्क्वायर कॉमन ले लो। अच्छा जैसे ही मैं यहां से D स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां रूट के बाहर जब D स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा? D। भाई रूट के बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर जी H2P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी अंडर रूट में, डी अंडर रूट में, यहां तो बचा 1 प्लस ये हो जाएगा बाई प्लस डी टू दी पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा जी, डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में, चलो क्या हो जाएगा, क्या आएगा बेटा जी 1, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा बाई प्लस डी टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और पूरे को अगर देखूं तो रूट का मतलब घात 1/2 भी तो होती है। रूट का मतलब क्या होता है, घात कितनी हुई 1/2 हुई। घात कितनी हुई बेटा जी 1/2 हुई। देखिए अब मेरी बात सुनना गौर से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझे। अच्छा आपने 11th क्लास में द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी। कौन सी प्रमेय बेटा, द्विपद, द्विपद बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती थी, बायनोमियल थ्योरम कहती थी हमसे कि अगर मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार करना है, तो निकल के आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश। इस प्रकार से हम क्या करते थे, आगे बढ़ते थे। इस प्रकार से हम क्या करते थे, आगे बढ़ते थे। ये क्या होती थी अपने पास में, तो आपने कहा सर जी ये होती थी अपने पास में बायनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। ये इस प्रकार की क्या होती थी अपने पास में, इस प्रकार से होती थी बायनोमियल थ्योरम होती थी। कौन सी थ्योरम होती थी बेटा जी, तो आपने कहा सर जी ये तो हमने पढ़ा है कि ये क्या है अपने पास, बायनोमियल थ्योरम है। क्या है, बायनोमियल थ्योरम। जब बायनोमियल थ्योरम ये होती है तो क्या मैं इसको जो आपको दे रखा है उसको परिभाषित नहीं कर सकता, तो आपने कहा सर जी बिल्कुल परिभाषित कर सकते हो। सर जी आप इस बात को हमें बिल्कुल बता सकते हो कि इसको हम बायनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व आगे करेंगे। क्या करेंगे जी, बायनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से, देखिए अब मैं यहां से क्या लगा देता हूं, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा देता हूं। लगाइए, इसमें क्या निकल के आएगा, डी तो बाहर है ही, डी तो कहां है बेटा जी, डी तो कहां बैठा है हमारा, बाहर बैठा है। कहां पे बैठा है, बाहर बैठा है। तो ये निकल के आएगा H2P, क्या निकल के आएगा बेटा जी, ये निकल के आएगा H2P बराबर डी इंटू में 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है यहाँ पे, घात 1/2 ही तो एन है, तो 1/2 और एक्स कितना है, ये रहा साहब कितना, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एक्स कितना है अपने पास में, ये है सर जी y प्लस डी टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डेट 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 डेट। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा जी, आगे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि H2P अपने पास कितना निकल के आएगा, सर जी डी का गुणा कर दो, डी का क्या कर दो, गुणा। डी का गुणा करूंगा तो यहाँ बचेगा डी प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बाई प्लस डी टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई। अब देखो डी का गुणा करूंगा तो एक डी से एक डी खत्म होगी कि नहीं, यहाँ पे अपने का बिल्कुल होगी। अच्छा जी, और ये 2 का इसमें हो जाएगा तो क्या बचेगा 2d। मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने सिर्फ 2 अंकों तक, जहां तक मेरा काम चल सकता है सिर्फ मैंने वहां तक इसको रख दिया।
इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया बेटा जी, इस प्रकार से मैंने इसे रख दिया। आ रही है बात समझ में? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ में ये बात हमारे आ रही है, ये इस प्रकार से क्लियर। अच्छा ये तो मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाल दिया S2P। क्या निकाल दिया मैंने? S2P। अगर मुझे S1P निकालना होता तो मैं यहां से कहूंगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर मुझे S1P निकालना हो, S1P, तो देखना S1P के लिए अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या बना लूंगा, यहां से करूंगा और इसको इस प्रकार से दे दूंगा। देखिए कैसे, मैं किस प्रकार से दूंगा इसको, मैं दूंगा इसको जी इस प्रकार से, रेखा डाल दू, ये डाल दी मैंने, ये इस प्रकार से, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा, इसको एन बोला है तो इसको एन नॉट बोल दो। इसको क्या बोल दो सर जी, इसको सर जी आप बोल दो एन नॉट, क्या बोल दो इसको, एन नॉट। तो यहाँ इस त्रिभुज में फिर दोबारा से मैं यही क्रिया करूं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, उसके बाद मैं बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा और लगाऊंगा तो फिर दोबारा से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा S1P। क्या निकल के आएगा? S1P। आप चाहें तो आप करके देख सकते हैं, आप चाहें तो आप करके देख सकते हैं। मैं दोबारा से यही प्रोसीजर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर कंडीशन ये आ रही है तो देखना यहाँ कितना आया है, बाई प्लस डी। क्यों? क्योंकि ये वाली दूरी बाई और प्लस डी। अब यहां से देखूंगा अगर ये बाई है, इसमें से ये कितनी है बेटा जी, ये वाली दूरी ये डी है, तो मुझे यहां तक ही तो देखनी, तो बाई माइनस डी आएगी कि नहीं। सिर्फ इतना अंतर आएगा कि इस बाई प्लस डी की जगह पे क्या हो जाएगा, बाई माइनस डी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा S1P निकल के आएगा अपने पास D प्लस ये हो जाएगा बाई माइनस डी टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2D निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा जी? 2D निकल के आएगा। अरे हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया सर जी, हमारे पास निकल के आ गया पहली इक्वेशन तो निकल के आई S2P की और दूसरी इक्वेशन निकल के आई S1P की। हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, हमने S1P निकाल लिया और S2P निकाल लिया। क्या निकाल लिया? S1P और S2P। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पथांतर निकालना था, मुझे क्या निकालना है, पथांतर निकालना है। और पथांतर डेल्टा बराबर अभी मैंने बताया था ये S2P माइनस S1P क्या होता है, S2P माइनस S1P बराबर क्या था, बराबर था जी अपने पास S1K। क्या था अपने पास? S1K। तो यहां से अगर मैं देखूं तो पथांतर क्या निकल के आएगा, S2P कितना है जी, ये रहा D प्लस ये कितना होगा बाई प्लस डी टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2D। गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी जी, स्मॉल डी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा कैपिटल डी। क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल डी आएगा। ठीक है भाई, डी से गुणा कर रहे हैं ना तो क्या आएगा, कैपिटल डी। ध्यान रखना इस चीज में, बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इस चीज में क्या कर देते हैं हम, मिस्टेक कर देते हैं टाइम में, स्मॉल डी में और कैपिटल डी में। तो यहां से अगर देखूंगा क्या निकल के आएगा, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 2D माइनस कितना आएगा बेटा, माइनस ये वाला माइनस डी माइनस ये कितना हो जाएगा बाई माइनस डी टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2D। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे बेटा तो देखना डी से डी खत्म हो जाएगा, डी से डी गया। अब यहां से देखो इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2id। इसको खोलेंगे बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2id और माइनस का गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस के बाई स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर प्लस के 2id। तो ये माइनस प्लस के बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ कितना होगा माइनस के बाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर डी स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे कि नहीं, तो 2id और 2id कितना हो जाएगा, आपने कहा सर जी 2id और 2id हो जाएगा 4/d।
क्या हो जाएगा बेटा जी 4/d। तो यहां से पथांतर डेल्टा, या फिर इसी को क्या बोलूंगा S1K, और वो निकल के आएगा 4/d डिवाइडेड बाई कितना बेटा जी, डिवाइडेड बाई कितना आएगा अपने पास में, डिवाइडेड बाई आएगा 2d, डिवाइडेड बाई 2d कितना निकल के आएगा बेटा जी, डिवाइडेड बाई 2d। तो 2d को अगर मैं यहां से देखूं तो 2 से भाग ही दे दूं ना, 2 से भाग ही दे देता हूं, काहे इतना कर रही। हाँ जी, वैसे भी जगह नहीं है, कितना आएगा 2/d अपॉन कितना आएगा नीचे कैपिटल D। तो इस चीज को क्या करना है, इस चीज पे आपको थोड़ा सा अपना फोकस लगाना है। क्या करना है बेटा जी, थोड़ा सा अपना फोकस लगाना है। और पथांतर अपने पास क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे पथांतर निकल के आएगा सर जी S1K बराबर 2/d अपॉन कैपिटल D। क्या निकल के आएगा 2/d अपॉन कैपिटल D। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। क्या मान ले बेटा जी, इक्वेशन नंबर 3 मान ले। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हम लोगों को नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, जब यहां तक कर ली तो इसको अगर और आगे हमें बढ़ाना है, तो इसको अगर आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा जी दीप्त वृंजों के लिए बात करनी होगी, है ना, और काय के लिए बात करनी होगी, अदीप्त वृंजों के लिए भी बात करनी होगी। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, चलिए एक बार नोट करिए पहले तो। हो गया बच्चा, चलिए चलिए इसको आगे बढ़ाएं। इसको आगे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे अगर देखना हो तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं बात करूंगा, अब मैं यहां से बात करूंगा बेटा जी काय के बारे में बात करूंगा, मैं यहां से बात करूंगा अब दीप्त वृंजों के लिए, काय के लिए बात करूंगा बेटा, दीप्त दीप्त वृंजों के लिए, दीप्त वृंजों के लिए। और दीप्त वृंजों के लिए होता क्या है, दीप्त वृंजों के लिए होता क्या है, तो आप लोगों ने कहा सर जी दीप्त वृंजों की अगर हम बात करते हैं तो दीप्त वृंजों के लिए कंडीशन ये होती है कि जो दीप्त वृंजों का जो पथांतर होता है वो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, या एनवा गुणक होता है, या समगुणक होता है। आ रही बात समझ में। तो मैं यहां से अगर कहूं तो मैं कहूंगा कि मैं यहां से क्या कह दूंगा बेटा जी, मैं यहां से कह दूंगा दीप्त वृंजों का, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, दीप्त वृंजों का, क्या कहते हैं बेटा जी, दीप्त वृंजों का, दीप्त वृंजों का, वृंजों का या की तरंग दैर्ध्य, दीप्त वृंजों की तरंग, अच्छा तरंग दैर्ध्य का होता है, दीप्त वृंजों का पथांतर, पथांतर तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज गुणज होता है, होता है। क्या होता है जी बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जो दीप्त वृंजों की अगर मैं बात करता हूं तो उनका जो पथांतर होता है वो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज अगर होता है तो इसको अगर मैं कहूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, आप लोगों ने कहा इसको हम कह सकते हैं सर जी, इसको क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टा होगा, जो डेल्टा होगा वो होगा एन लैम्बडा। भाई पूर्ण गुणज है तो गुणज कौन हो जाएगा एन, तो यहां से क्या होगा डेल्टा बराबर हो जाएगा अपने पास एन लैम्बडा।
जैसे ही एन लैम्बडा होगा तो हम जानते हैं डेल्टा बराबर कितना होता है 2/d अपॉन में कितना होता है बेटा कैपिटल डी बराबर अभी निकाला था ना कितना देखो उधर लिख रहा है अभी कोने में इसलिए मैंने मिटाया नहीं है कितना 2/d अपॉन कैपिटल डी 2/d अपॉन कैपिटल डी और ये बराबर होता है आपका एन लैम्बडा के यहां से पूछ लेता है वो बाई कितना होगा क्या पूछ लेता है बाई क्या पूछ लेता है जी बाई पूछ लेता है तो मैं यहां से अगर कहूंगा तो मैं यहां से ये ऐसे बोल सकता हूं एन वी दीप्त फ्रिंज के लिए दीप्त फ्रिंज एन वी दीप्त फ्रिंज के लिए एन वी दीप्त फ्रिंज के लिए तो जो बाई है ना वो बाई ऑफ एन हो जाएगा क्या हो जाएगा बाई ऑफ एन हो जाएगा और वो कितना निकल के आएगा उसको ले जाओ एन लैम्बडा डी अपॉन इधर गुणा वाली संख्या को नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा जी अपॉन में 2d हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए बात होगी काय की दीप्त फ्रिंजों के लिए काय की बात होगी बेटा जी दीप्त फ्रिंजों के लिए इस प्रकार से हमने बात करनी अब जब दीप्त फ्रिंजों की बात की है तो हम काय की बात करेंगे हम अदीप्त फ्रिंजों की भी बात करेंगे काय की बात कर रहे होंगे बेटा जी अदीप्त फ्रिंजों की बात कर रहे होंगे तो अगला पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा अगला पॉइंट हो जाएगा जी अपने पास में कौन सा अदीप्त फ्रिंजों के लिए काय की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अदीप्त अदीप्त फ्रिंजों के लिए अदीप्त फ्रिंजों के लिए अदीप्त फ्रिंजों के लिए और अदीप्त फ्रिंजों के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूंगा आप कहेंगे सर जी जो अदीप्त फ्रिंजें होती है ना जो अदीप्त फ्रिंजें होती है ना वे उनका जो पथांतर होता है अदीप्त फ्रिंजों का जो पथांतर होता है वो सीधा नहीं होता मतलब पूर्ण गुणज नहीं होता है वो लैम्बडा/2 का विषम गुणज होता है कैसा होता है विषम गुणज होता है तो मैं यहां से कहूंगा अदीप्त फ्रिंजों का क्या कहूंगा बेटा जी मैं यहां से कह दूंगा अदीप्त फ्रिंजों का अदीप्त फ्रिंजों का अदीप्त फ्रिंजों का पथांतर क्या होता है जी लैम्बडा/2 का पूर्ण गुणज नहीं विषम गुणज होता है कौन सा विषम गुणज होता है गुणज होता है भाई पूर्ण गुणज की अगर बात करता तो n से गुणा किया जाएगा विषम गुणज की अगर मैं बात करूंगा तो 2n+1 से किया जाएगा कैसे बेटा 2n+1 भाई n का मतलब क्या हो जाएगा सीधा गुणज है तो n का मतलब 1 2 3 4 0 कुछ भी रखे विषम की अगर मैं बात करूंगा तो n की जगह पे कितना 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे तो 2 गुणा 0 + 1 लैम्बडा/2 2 गुणा 2 गुणा 1 + 1 तो 3 लैम्बडा/2 इस प्रकार से क्या हो जाएगा विषम गुणज हो जाएगा तो मैं यहां से कहूंगा डेल्टा बराबर कितना होगा ये होगा 2n+1 इंटू में कितना होगा लैम्बडा/2 इंटू में कितना आएगा बेटा जी इंटू में आएगा अपने पास में लैम्बडा/2 आपने कहा बिल्कुल आएगा सर जी यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है जब यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो बस डेल्टा का मान रख दो ये राजी डेल्टा का मान कितना 2 क्या रखेंगे बेटा जी क्या रखेंगे यहाँ पे 2/d अपॉन कैपिटल डी बराबर यहां से कितना 2n+1 इंटू में कितना लैम्बडा/2 में 2 बस बाई की वैल्यू निकालनी है
आई की वैल्यू निकालनी है बेटा जी, बाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां से कह दूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा बेटा, एन वी अदीप्त फ्रिंज, एन वी अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, बाई ऑफ एन हो जाएगा, बाई ऑफ एन हो जाएगा। और बाई ऑफ एन कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी बाई को यही रखो, बाकी सारी संख्याओं को इधर ले जाओ, तो कितना आएगा, ये आएगा सर जी 2n प्लस 1 इंटू में लेमड़ा, इंटू में क्या बेटा जी, इंटू में लेमड़ा, और साथ में डी अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये इधर आ जाएगा बेटा, कितना 2 दूनी 4d, कितना हो जाएगा 4d। यही आपका क्या हो जाएगा, एनवी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, एनवी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई कैसी भी दिक्कत, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हम लोगों को नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब वो पूछ क्या लेता है, वो क्या करता है, कभी कभी दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी पूछ लेता है या बीच की चौड़ाई पूछ लेता है, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई पूछ लेता है। इस चीज को पूछेगा तो उसको भी हम कर लेते हैं। अब सोच के देखो, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एनवी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, तो आपने अभी बताया एन लेमड़ा डी अपॉन 2d, क्या बताया अभी, एन लेमड़ा डी अपॉन 2d। आपसे पूछे उससे अगली वाली कौन सी होगी, भाई एनवी दीप्त फ्रिंज कौन सी है, एन लेमड़ा डी अपॉन 2d, अगली वाली कौन सी होगी, एक जोड़ देंगे वही तो होगी, वही तो होगी कि नहीं बेटा जी। तो मैं यहां से कह सकता हूं एन की जगह पे मैं क्या करूंगा, एन प्लस 1 कर दूंगा, एन की जगह पे यहां पे क्या कर दूंगा, एन प्लस 1 कर दूंगा। तो एन भी तो कौन सी हो जाएगी, एन लेमड़ा डी अपॉन 2d, एन लेमड़ा डी अपॉन 2d ये हो गई, और उससे अगली वाली एन प्लस 1 इंटू लेमड़ा डी अपॉन 2d हो जाएगी। और इन दोनों के मध्य का जो अंतर होगा, इन दोनों के मध्य का जो अंतर होगा वही तो हमारे पास में क्या होगा, वही हमारे पास में फ्रिंज चौड़ाई होगी, वही हमारे पास में क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो अगला क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, अगला क्या पूछ लेता है, फ्रिंज चौड़ाई, क्या पूछ लेता है बेटा जी, फ्रिंज, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या पूछ लेगा वो हमसे, फ्रिंज चौड़ाई पूछ लेगा। और फ्रिंज चौड़ाई अगर पूछ लेगा तो हम मुस्कुराते हुए बताएंगे फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई का मतलब होता है सर जी दो क्रमागत, क्या होता है, दो क्रमागत फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, या मध्य का अंतर क्या कहलाता है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। तो मैं यहां से कहूंगा, मैं क्या कह दूंगा बेटा, दो क्रमागत, दो क्रमागत, दो क्रमागत फ्रिंजों के, फ्रिंजों की मध्य की दूरी, मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसे बीटा से करेंगे, या तो कहीं कहीं पे तो क्या दिखेगा आपको, बीटा, या कैसे बेटा, ओमेगा, या कैसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
या तो कैसे करेंगे बेटा जी, या तो बीटा से करेंगे या फिर कैसे करेंगे, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा बीटा बराबर, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी बाई ऑफ n प्लस वन माइनस बाई ऑफ n इतना था। भाई यही तो होगा दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी। तो यहां से अगर मैं कहूं तो बीटा बराबर ये निकल के आएगा बाई ऑफ n प्लस वन, ये हो जाएगा सर जी n प्लस वन, साथ में क्या लेमड़ा डी अपॉन 2d माइनस ये हो जाएगा n लेमड़ा डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2d, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा 2d हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं कहूंगा तो बीटा बराबर इसका गुणा कर दें और गुणा करके जब घटाएंगे तो ओनली क्या बचेगा, लेमड़ा डी अपॉन 2d बचेगा। क्या बचेगा बेटा जी, लेमड़ा, कर लो आप, लो करके बताता हूँ। तो कुछ कहेंगे कि सर जी शॉर्ट कर रहे हो, लो बेटा ये हो जाएगा लेमड़ा डी का करो एन लेमड़ा डी अपॉन में क्या बेटा 2d प्लस, प्लस है तो प्लस लेमड़ा डी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 2d माइनस एन लेमड़ा डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2d, अपॉन में 2d। मैंने कहा तुम जाओ गया। तो बीटा बराबर कितना बचा, बीटा कितना बचा, बीटा कितना बचा, कितने आदमी थे सरदार, लेमड़ा डी और 2 आदमी थे। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, है ना। तो बीटा बराबर कितना आया, ये आया जी लेमड़ा डी डिवाइडेड बाई 2d, लेमड़ा डी डिवाइडेड बाई कितना आया अपने पास में 2d निकल के आया। कितना आया बेटा जी, लेमड़ा डी अपॉन 2d। अच्छा अब यहां से एक बात बता दो सर जी, ये जो फ्रिंज चौड़ाई है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर कर रही है कि नहीं, जो फ्रिंज चौड़ाई है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर कर रही है कि नहीं, आपने कहा डायरेक्टली निर्भर कर रही है। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी और तरंग दैर्घ्य घटेगी तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी, ये कटु सत्य है। तो इसी में मैं कहूंगा, मैं कह सकता हूं अतः मैं क्या कहूंगा कि फ्रिंज चौड़ाई, अतः मैं यहां से अगर कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं सर जी, मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां से कुछ भी कह सकता हूं, है कुछ भी कह दूं। आप लोगों ने कहा नहीं सर जी कुछ भी मत कहो, तो मैं यहां से कह सकता हूं अतः कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। फ्रिंज चौड़ाई क्या पे निर्भर करती है बेटा जी, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। और तरंग दैर्घ्य पर अगर निर्भर करती है, अगर तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम। याद करो मैंने पूरी की पूरी एक सारणी बनवाई थी, सबसे ज्यादा कौन चलता है, लाल रंग का प्रकाश चलता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी सबसे ज्यादा होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सर जी बीटा ऑफ रेड सबसे ज्यादा होगा, बीटा ऑफ रेड सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम कौन होगा, बीटा ऑफ वायलेट। कौन सा, बीटा ऑफ वायलेट सबसे कम होगा और बीटा ऑफ रेड क्या होगा बेटा जी, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हम लोगों को यहाँ तक नहीं है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है व्यतीकरण। एक बार नोट करिए, हो गया बेटा जी? क्लियर है? चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या खत्म कर लिया? व्यतीकरण खत्म कर लिया। और व्यतीकरण में इसके बारे में पूछता है, व्यतीकरण में इसके बारे में पूछता है, व्यतीकरण में इसके बारे में पूछता है, और कंपटीशन में जाकर इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है, कंपटीशन में भी इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस बात पे हमें क्या करना है? फोकस रखना है। इस पे क्या रखना है? फोकस रखना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल बात करेंगे हम व्यतीकरण के बाद विवर्तन के बारे में। काय के बारे में बात करेंगे बेटा जी? विवर्तन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।